देखिए, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक योजना जो चल रहा है, इसको ऑनलाइन करने के लिए सबसे पहले आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउज़र को आप खोलिए। कोई ब्राउज़र खोलने के बाद सबसे उसमें एक ब्राउज़र में टैब लीजिए। टैब में सबसे पहले ये जो ऊपर में URL दिख रहा है आपको, medasoft.bihar.gov.in मुख्य स्नातक /2025 PMS यूनिवर्सिटी लॉगिन, इस पर या क्लिक कीजिए। जैसे ही आप URL को कॉपी करके कोई ब्राउज़र में पेस्ट करते हैं आप, तो पेस्ट करने के बाद एक विंडो ओपन होगा इसका होम पेज जैसे होने के बाद होम पेज के राइट साइड में स्टूडेंट का ऑप्शन दिया हुआ, स्टूडेंट और प्लस का आइकॉन है, उस पर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही स्टूडेंट तो जो भी छात्र ऑनलाइन करना चाह रहा है, तो सबसे पहले स्टूडेंट प्लस पे जाकर क्लिक कीजिए। उसमें रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हैं तो एक पेज खुल जाएगा, जो इसका कंडीशन है उसमें क्या क्या है, उसको पढ़ के आप टिक लगा के, 2 जगह टिक लगाने का है, आप दोनों जगह टिक लगाइए। टिक लगाने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन है। जैसे कंटिन्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो इसका एक विंडो फिर से ओपन होगा, दूसरा पेज। उसमें आप देखिए ऊपर में लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी नेम। सबसे पहले जिस यूनिवर्सिटी से आप हैं वह यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, जैसे हम यहाँ BN मंडल कर रहे हैं तो आप BN मंडल उसमें सेलेक्ट करते हैं। अब BN मंडल सेलेक्ट कर दिए हैं। अब इसके नीचे देखिए यूनिवर्सिटी इनरोल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम इनरोल रजिस्ट्रेशन का जो है रजिस्ट्रेशन नंबर देने के बाद राइट साइड में रिज़ल्ट किस डेट में आपका पब्लिश हुआ है वह डेट दीजिए। जैसे वो भी हम डाल दिए, रिज़ल्ट पब्लिकेशन का भी डेट हम, मार्कशीट पे लिखा हुआ है रिज़ल्ट पब्लिकेशन का डेट, आप रिज़ल्ट पब्लिकेशन का डेट वहाँ पे लिख दीजिए। चलिए हम उस पर रिज़ल्ट पब्लिकेशन का डेट डाल देते हैं। साइड में जो मोबाइल नंबर आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पे, वही मोबाइल नंबर आप डालिएगा ताकि OTP आ जाएगा। चलिए हम मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद नीचे एक कैप्चा का कोड का ऑप्शन है। चलिए कैप्चा का कोड का ऑप्शन पे हम कैप्चा का फिलअप कर रहे हैं। कैप्चा फिलअप कर रहे हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद चलिए कैप्चा फिलअप करते हैं। कैप्चा फिलअप करने के बाद हम प्रोसीड का ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे हम, देखिए जो नंबर जुड़ा हुआ था उस पर OTP चला गया है। अब वो OTP हम इसमें डालते हैं। चलिए OTP निकाल के हम उसमें OTP डालते हैं। आप लोग का जो नंबर रजिस्टर्ड होगा वही नंबर इस पर डालिएगा ताकि OTP जाने में सहूलियत होगा और ऑनलाइन हो जाएगा। चलिए OTP आ गया है, OTP डालते हैं। थोड़ा समय लग रहा है इसका सर्वर के कारण। OTP हम डाल रहे हैं। चलिए OTP आ गया है, OTP हम डाल देते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। जैसे वेरीफाई क्लिक करेंगे देखिए इसका विंडो खुल गया है। वहाँ पे हमको मार्कशीट का नंबर जो है, जो सीरियल नंबर है वो हम डालते हैं। चलिए मार्कशीट का हम सीरियल नंबर अपने मार्कशीट से निकाल के उस पर हम डाल रहे हैं। आप लोग जिस तरह हम डाल रहे हैं उसी तरह आप लोग डालते रहिएगा। उसमें कुछ भी त्रुटि होगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं होगा, बाद में भी रिजेक्ट करें। चलिए मार्कशीट डालने के बाद हम डेट ऑफ रिजल्ट का है, इसके बाद हम डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। इसमें आपका क्या डेट ऑफ बर्थ है और डेट ऑफ बर्थ खोजिए और डेट ऑफ बर्थ इसमें हम डालिए। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ डाल दिए हैं। चलिए उसके बाद कैंडिडेट का नाम डालते हैं। सही से कैंडिडेट का नाम डालिएगा आप। यदि कैंडिडेट का नाम में कोई भी त्रुटि होगा या कुछ में त्रुटि होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देगा। चलिए कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं। कैंडिडेट का नाम हम डाल दिए हैं। सही से कैंडिडेट का मार्कशीट से नाम डालिएगा। कैंडिडेट फादर्स नेम भी हम डाल रहे हैं। कैंडिडेट फादर्स नाम हम डाल दिए हैं। अब देखिए इसमें जेंडर है, जेंडर तो फीमेल ऑटोमेटिक पहले से ही रहेगा। तो चलिए इसमें फिर डाला हुआ है। इसके बाद हम ईमेल आईडी हम डालते हैं। जो भी ईमेल आईडी है आपको वही ईमेल डालिए जो आप यूज कर रहे हैं। तो भविष्य में कोई भी नोटिफिकेशन हुआ तो मेल पे भी दे सकता है, इसीलिए मेल सही से मेल डाल दीजिएगा। सही से मेल डालने के बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिए। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद चलिए हम अपना मेल आईडी पहले डाल देते हैं। पहले आप डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए। ब्लॉक सेलेक्ट कीजिए
और अब आधार नंबर आप दीजिए। देखिए आधार नंबर गलती देने के बाद आपका पैसा नहीं मिलेगा, इसीलिए आप अपने आधार कार्ड में से आधार नंबर सही भरें। आधार नंबर ही मस्ट भी है, मतलब कि आप आधार नंबर से ही सब चीज़ लिंक रहता है। जो भी आपका अकाउंट है, जो आधार से ही आपका बैंक बैलेंस, मतलब बैलेंस जाएगा इसका जो 50,000 है वो आधार नंबर से ही जाएगा। चलिए मैं आधार नंबर फिल करते हैं। आधार नंबर फिल करने के बाद आप आधार वैलिड आधार नंबर है लिखा हुआ बगल में, उस पर आप क्लिक कीजिए। आप क्लिक कीजिए, ये जैसे ही क्लिक कीजिएगा यदि सब चीज़ सही रहेगा तो आधार यहाँ देखिए एक ऊपर में मैसेज आया है आधार नंबर लिया गया है, लेकिन अगर आधार नंबर गलत पाया जाता तो आपका आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। देखिए उसके बाद देखिए ग्रीन हो गया है। अब ग्रीन होने के बाद मतलब सही है, और नीचे देखिए लिखा हुआ है वैलिड एंड प्रीव्यूज, उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ऊपर एक मैसेज मिला, आप मैसेज भी पढ़ सकते हैं। मैसेज मिलने के बाद आपको पता है गलत पाए जाने के बाद अब देखिए आपका सब नीचे भरा हुआ है, सब मैसेज पढ़ के आप सब नीचे भरा हुआ। सब नीचे में देखिए आपको रेसिडेंट जैसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं, वो निवास प्रमाण पत्र संख्या आप वहाँ पे डालिए। तो चलिए अपना निवास डालिए। उसके बाद इशू डेट था, उसी निवास आपके पास जो निवास होगा उस पर इशू डेट भी होगा, जहाँ सर्टिफिकेट नंबर है उसके बगल में इशू डेट भी होगा। आप सर्टिफिकेट नंबर भी डालिए जो BRCCO से लिखा होगा, और उसके बाद इशू डेट दीजिए। आप अपना एक JPG फाइल PDF फाइल में 400 KB के अंदर आप रेसिडेंस मतलब निवास प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो सबसे पहले आप अपना सर्टिफिकेट नंबर वहाँ फिल कीजिए। सर्टिफिकेट नंबर फिल करने के बाद आप सर्टिफिकेट इशू डेट दीजिए। चलिए सर्टिफिकेट नंबर फिल कर दिए। हम इसके बाद हम रेसिडेंट का जो सर्टिफिकेट इशू डेट है हम वो इशू डेट फिल करेंगे। हम चलिए फिल करते हैं। आप लोग भी उस सही फिल कीजिएगा, ताकि जो फाइनल सबमिट होने के बाद एडिट का कोई ऑप्शन नहीं, फिर रिजेक्टेड का ऑप्शन है, इसीलिए आप सही भरिए। चलिए भरते हैं सही। BRCC 2025। चलिए डेट भी हम हो गया फिल करते हैं। हम डेट अब फिल करते हैं, जो डेट था डेट फिल कर दिए हैं। हम अब इसका PDF अपलोड करेंगे, तो अपने PC में इसका PDF पहले से रखे हुए हैं। हम चलिए इसका PDF उसमें अपलोड करते हैं। चलिए PDF निकालते हैं। चलिए PDF मिल गया, इसका PDF इसमें हम डाल देते हैं। और देखिए ग्रेजुएशन का मार्कशीट, फाइनल मार्कशीट जो है जिसका हम सीरियल नंबर सब चीज़ डाले थे, वह मार्कशीट भी का PDF भी हम बना कर रखे रहेंगे, और उसमें उसका PDF फिर हम अपलोड करेंगे। चलिए उसका PDF हम उसमें से निकाल के अपलोड करते हैं। PDF निकाल के हम अपलोड करते हैं, डाल दिए हैं। अब देखिए नीचे एक कैप्चा कोड का ऑप्शन है, नीचे कैप्चा कोड है। हम कैप्चा कोड फिल कर रहे हैं। कैप्चा कोड फिल करके नीचे देखिए ऑप्शन रजिस्टर्ड हेयर का लिखा है, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ऐड सक्सेसफुली दिखाई देगा, आपका सक्सेसफुल हो गया है। यदि आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप में डाटा इनवैलिड आ रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो उसके लिए हम फिर से आप कमेंट में डालिए क्या दिक्कत आ रहा है। यदि नहीं डाल रहे हैं तो अपने कॉलेज संपर्क कीजिए या यूनिवर्सिटी देखिए। जिस बहुत में मोबाइल नंबर का इशू आ रहा है, तो मोबाइल नंबर यूनिवर्सिटी मिलने के बाद ही मोबाइल नंबर आप अपडेट करवा सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट कराने के बाद ही ऑनलाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही कोई भी जानकारी हो तो मैसेज या कमेंट में या मेल कर सकते हैं हमको, हम आपको जवाब दे सकते हैं। और साथ ही यदि इसमें कोई एरर आ रहा है, यदि मोबाइल नंबर जोड़ने के बाद भी कोई गलत ऑप्शन आ रहा है, नहीं दिख रहा है, इनवैलिड बता रहा है, तो इसके लिए भी हम एक सेपरेट वीडियो बना के डाल देते हैं। ठीक है, थैंक यू।